वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है। और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि कल 1 फरवरी 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा साल 2020-21 के लिए जो बजट पेश किया गया, तो इस बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की आशा की जा रही थी, तो इसके ऊपर जो है वो कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। तो जी हाँ, इस बजट से हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ निकल कर आया, पर ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लंबे समय से उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर जो राह देख रहे थे, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी खबरें ऐसे निकल कर आई थी कि बहुत सारे विशेषज्ञ का भी यह कहना था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसे इस बजट में बढ़ाए जाने की घोषणा की जा सकती है। और ये जो पेंशन बढ़ोतरी होगी वो कम से कम 5,000 रुपए यहाँ पर घोषित की जा सकती है। पर ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से जो पेंशन बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं, तो अभी उनको जो है वो लंबी राह देखनी होगी, क्योंकि बजट 2020-21 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसके ऊपर इस बार कोई ऐलान नहीं किया गया। साथ में यहाँ पर बजट के दौरान माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा टैक्स पेयर के लिए एक नया टैक्स स्लैब जो है वो घोषित किया गया, जिसमें जो है वो अब टैक्स पेयर अपना विकल्प जो है वो चुन सकते हैं। तो सबसे पहले जो टैक्स पेयर है, तो उनके लिए एक नया स्लैब इस बजट में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत पहले 5 लाख रुपए जो होंगे तो पूरे तरह से आयकर छूट होंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 से 7.5 लाख रुपए जो है, तो उसके ऊपर आपको जो है वो 10% का टैक्स देना होगा। उसके बाद 7.5 से लेकर 10 लाख की कमाई पर आपको 15% टैक्स देना होगा। उसके बाद 10 से लेकर 12.5 लाख तक आपको 20% का टैक्स देना होगा, और 12.5 से 15 लाख तक आपको 25% टैक्स देना होगा। और जो 15 लाख रुपए के ऊपर का इनकम होगा, तो उसके ऊपर आपको 30% जो टैक्स है तो वो देना होगा। तो यहाँ पर ये जो नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो टैक्स पेयर के लिए ये विकल्प होगा, यानी पहले जो टैक्स व्यवस्था थी तो उसे भी जो है आप चूज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर ये जो नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसे भी टैक्स पेयर जो है वो चुन सकते हैं। पर यहाँ पर जो है दोस्तों, टैक्स पेयर के लिए ये नया जो स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इस नए स्लैब में जो है वो तो आपको जो इन्वेस्टमेंट दिखाई जाती थी, यानी साल के अंत में आप जो बहुत सारे पेपर जमा करके अपना इन्वेस्टमेंट दिखाकर जो छूट लेते थे, तो इस नए स्लैब में इन सारे प्रावधानों को यहाँ पर जो है वो खत्म कर दिया है। यानी आप ये जो नए स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो फ्लैट इसके हिसाब से जो है वो टैक्स दे सकते हैं, या फिर आपका जो दूसरा पुराना विकल्प है, जिसके तहत आप आपकी इन्वेस्टमेंट दिखाकर आपकी जो छूट है वो लेकर टैक्स पे कर सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ विद एग्जांपल के साथ, ताकि मेरे जो व्यूअर्स है तो उनके लिए समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें उस व्यक्ति के इनकम को हम कंसिडर करके उसका इन्वेस्टमेंट दिखाकर जो पुराना स्लैब है, तो उसके हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ता है। साथ में यहाँ पर ये जो नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इस नए स्लैब के हिसाब से बिना कोई इन्वेस्टमेंट दिखाए हुए हम कितना टैक्स पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये जो पूरा कंपैरिजन है नए स्लैब में और हमारा जो एग्जिस्टिंग स्लैब है उसमें, तो उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम उस डिटेल वीडियो में जान लेंगे। फिलहाल यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसके ऊपर इस बजट में कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अलग अलग संगठनों से इस बार जो है वो वित्त मंत्री को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसके लिए सुझाव दिए गए थे। पर यहाँ पर जो है वो फिर से एक बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर इस बजट में कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। साथ में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो लोकसभा का सत्र है,
तो उस सत्र में जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो भी जवाब आएगा तो मैं मेरे आने वाले वीडियोस में आपके लिए उसे लेकर आऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो है वो इस बजट में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन घोषित किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सारे बुजुर्ग हैं तो उनके लिए 9,500 करोड़ रुपए का जो आवंटन है तो वो घोषित किया गया है। साथ में पर्यटन के विकास के लिए भी 2,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। उसके बाद रांची में बनेगा जनजातीय संग्रहालय। आदिवासियों के लिए भी 33 करोड़ को यहाँ पर आवंटन किया गया है। पोषाहार स्कीम के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी जोर दिया गया है। परिवहन पर खर्च होगा 1.17 लाख करोड़ रुपए। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इसका भी ऐलान किया। उसके बाद 100 लाख रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी यहाँ पर घोषित किया गया है। पर्यटन स्थलों से जुड़ी नई तेजस ट्रेनें भी यहाँ पर घोषित की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बजट में ये सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है वो की गई। पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके ऊपर वित्त मंत्री जी द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फिर से एक बार जो है वो लगता है लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो कुछ ही दिनों पहले माननीय कमांडर अशोक जी रावत की मुलाकात जो है वो माननीय श्रम और रोजगार मंत्री से हुई है, जिसमें उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे 15 फरवरी 2020 तक पूरा करने के लिए कहा है। अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे दिए गए समय तक पूरी नहीं की जाती तो एक बार फिर से राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा अपना आंदोलन जो है वो फिर से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो जैसा कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा कहा गया है कि इसके लिए जो टाइम टेबल है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, तो आप कृपया संयम बनाए रखें। 15 फरवरी 2020 तक जो समय दिया गया है तो उसका इंतजार कीजिए, ताकि अगर श्रम मंत्रालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके ऊपर अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसके लिए हमें पर्याप्त समय मिल सके। अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे फिर भी मंजूर नहीं किए जाती तो इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पर आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर बुल्ढाना महाराष्ट्र में जो पिछले एक साल के ऊपर से श्रृंखला अनशन किए जा रहा है तो वो भी यहाँ पर बंधन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा कहा गया है कि जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक यह अनशन रोका नहीं जाएगा, ये लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में ये जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। वीडियो बनाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें यहाँ पर निकल कर आई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उस पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर इस बजट सेशन में ऐलान किया जाएगा, पर इस बार भी यहाँ पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बहुत ही निराशा के साथ यह बता रहा हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो इस बजट में इसके ऊपर कोई भी ऐलान नहीं किया गया। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा
आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।